ये आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर की सेवा। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 12 बाब उसके 26 आयत में पढ़ेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होंगे। यदि मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या परमेश्वर की सेवकाई सिर्फ पास्टर प्रेरित के लिए है? क्या सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं? पर परमेश्वर ने केवल सेवकों को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने सबको कहा है कि जो मेरी सेवा करता है, जो जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरा आदर करता है तो मेरा पिता भी उसका आदर करेगा। आदर का मतलब है परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर, सेहत के ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपको आंसुओं को देखकर आपको आशीष नहीं देता, फिर आपका दुख देखकर वो आपको चंगा नहीं करता। बाइबल बताती है कि आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपकी कीमत परमेश्वर की नज़र में उतनी ही है जितनी आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। फिर परमेश्वर आपको देखभाल करता है, आपको ऊंचा करता है, आशीष देता है, लोगों के साथ आपका मेल मिलाप करवाता है, आपको स्वर्गीय मदद देता है। अगर आप परमेश्वर का काम, उसकी सेवा दिल और जान से करते हैं तो फिर उसका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन जाता है। मेरे प्यारे जीजो, एक बार मैं पहाड़ों की तरफ गया। एक परिवार ने मुझको पहचान लिया तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सुनते हैं। तो मैंने कहा, मैं आप सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए ये एक अजीब सवाल था। हमें सुसमाचार के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ तो पास्टरों का काम है, पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि परमेश्वर के बारे में बताना, सुसमाचार सुनाना सबका काम है। जब प्रधानमंत्री आपका आदर करता है कि मेरे साथ लंच या डिनर करो, तो आपका कितना आदर महसूस होता है। जरा ध्यान से सोचिए कि अगर वो राजाओं का राजा जमीन और आकाश के मालिक हो, वो कहता है कि आपका आदर दूंगा, तो वो आदर कैसा होगा? मेरे प्यारे जीजो, अगर एक आदमी कहे कि मैं तुझे एक महंगा तोहफा दूंगा, तो वो आपको आईफोन दे देगा। एक अमीर व्यक्ति कहे तो आपको क्या कार देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको आदर दूंगा। तो कल्पना करो कि वो आदर कैसा होगा। आज पति अपने जीवन में संपूर्ण महसूस नहीं करता। उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। वह कमी परमेश्वर की सेवा करने से पूरी हो सकती है। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तुझे तेरे माँ बाप से, बच्चों से, समाज से, रिश्तेदारों से, चर्च से तुझे आदर दूंगा। मेरे प्यारे जीजो, अगर आपका जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हैं। फिर आप चाहे जितनी मर्जी अच्छे हो, परमेश्वर से बात नहीं कर देखते। फिर आप शैतान के सामने खुले हैं। वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। आपका शरीर, पैसा, बच्चे, जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होता, शैतान उसी चीज़ों पर हमला करता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आपका जीवन परमेश्वर की सेवा, उसके कामों के लिए समर्पित नहीं है, आपको अपने जीवन में हमेशा कमी महसूस ही होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की कमियां दूर हो, तो आपको परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करें, उसके सुसमाचार के लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए अपनी हर चीज़ को समर्पित करें। तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन।